हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन सबकॉन्शियस में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है इम्पेशंस। तो सबसे पहले जो एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की, थोड़े से इस तरह की वाइब्स है जैसे कि तड़प रहे हैं, परेशान हैं किसी बात को लेकर। और जैसे छटपटाना होता है ना कि यार अंदर से छटपटा रहे हैं, बहुत कुछ है जो कहना है, बहुत कुछ है जो सुनना है, बहुत कुछ है जो जानना है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर बैठे हैं, आंसर्स चाहिए बट बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इवन अगर कांटेक्ट में भी हैं तो आपके सामने आते ही, आपसे बात करते ही ऐसा लगता है कि बस आप ही को सुने, अपना तो बताते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको अंदर से बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर निकालना है, सप्रेस करते जा रहे हैं। और क्या क्या बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने अगर कभी इनसे कहा है कि हम दोनों का तो बहुत 7 जन्मों का रिश्ता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ या जानती हूँ, सिर्फ हमें 2 साल हुए, 10 साल हुए, 5 साल हुए, बट ऐसा लगता है हम जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, फेटेड मीटिंग है। तो अगर इस तरह की बातें आपने कभी कही हैं, या इवन ये कहा है कि हम दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है, यू आर माई सोलमेट, तो ये चीज़ें आपके पर्सन उस टाइम पे तो रिएक्ट नहीं करते, बट अभी इस वक्त इस बारे में बहुत कुछ इन्होंने रिसर्च किया है। इनको बहुत सारी बातें रेजोनेट करती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये भी आपके बिना छटपटाते हैं, ये भी आपके साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फील करते हैं, ये भी आपकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। कई बार हो सकता है कि आप बोल देते हो, ये बोलते ना हो, बट कई बार ऐसा होता हो कि इनको जो चीज़ रियलाइज़ हुई हो वही एग्जैक्टली आपके मुंह से निकली हो। तो इनको बहुत ऐसा करते हैं कि आप दोनों बहुत रिजेंबल करते हो हर सिचुएशन में। तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये हमेशा इमेजिन करते हैं आपके साथ अपनी फ्यूचर लाइफ। ये हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में आप ही इनके साथ हो, या आप ही के साथ अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। कई बार कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी इनके साथ होते हैं जो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है आपके बारे में। कई बार आप इनको नज़र आते हो, कभी ये मुश्किल दौर में हो, मुश्किल समय में हो और ये सो रहे हो, तो आप स्वप्न में आकर इनको ढाढ़स बंधाते हो, इनको मोटिवेट करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही क्यों आते हो, आप ही की सोल इनसे क्यों इतनी कनेक्ट होती है। कई बार बहुत सारे प्रश्न भी इनके मन में होते हैं कि आपसे पूछें, आपसे जानें। ये इवन नेचर से बहुत क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये पेड़ पौधों से, डिवाइन से, ईश्वर से, अपने ईश से, इनके लाइफ में अगर कोई गुरु है, कोई गाइड है, उनसे कि आखिर ये क्यों होता है। सो इम्पेशेंट तो हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ये पिक कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और क्रिएशन की एनर्जी है, तो मूवमेंट आपको डेफिनेटली आने वाले समय में नज़र आएगा। लेट्स चेक कि फीलिंग्स क्या हैं। विल टेक 3 मोर कार्ड्स। डीपेस्ट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है बटरफ्लाई। तो कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत बदल गए हो, ये भी बहुत बदले हैं इस रिश्ते में आने के बाद। इनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि देखो ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं हमेशा से। जैसे बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आए बट कोई टिका नहीं, हमेशा कोई ना कोई इनको किसी न किसी रीज़न से एक्सक्यूज़ेस देकर छोड़कर चला गया या चली गई।
इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी सेल्फ वर्थ को बचाने के लिए बहुत एटीट्यूड में आ गए, बहुत इन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। बट आपके इनकी लाइफ में आने के बाद आपने जितना पोलाइटली इनको एंटरटेन किया, जितना पोलाइटली आपने इनको समझा, पेशेंटली आपने इनको झेला, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके प्रति इनकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से अब बहुत चेंज हो गए हैं। दूसरी चीज़, आप भी बहुत बदले हो। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, गंभीर रहते हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहते हो, बट अब आप बिल्कुल चढ़ बैठे रहते हो इनके ऊपर। छोटी छोटी बातों पे डोमिनेट करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगना, शक करने लगना, पॉजेसिव होना, अग्रेसिव होना। तो कहीं ना कहीं दोनों में चेंजेस आए हैं, ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। कुछ शिकायतें इन्हें आपसे हैं, कुछ शिकायतें आपको इनसे होंगी। तो ये सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं और एक क्लोजर चाहते हैं। जैसे जो भी डाउट्स हैं, जो भी कई बार शक से रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो ये सब कुछ क्लियर करके उस मैटर को ही एंड कर देना चाहते हैं। ये भी आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पे कि चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, या आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, या इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी आपके पर्सन कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है इस टाइम पे। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इमीडिएट एक्शन पहला कार्ड हमारे पास है, ओके। देखिए, ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 48 आवर्स के अंदर की है, ठीक है। 2 घंटे, 20 घंटे या 48 घंटे, 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। ये जो टाइम पीरियड है, आप में से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर का जो एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत हड़बड़ी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो स्टैंड लेने का निर्णय लेना चाहते हैं, बट ये निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। मतलब स्टैंड लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी अपनों से, स्पेशली उन लोगों से जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको आपसे दूर होने की बात कर रहे हैं। आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है, बट ये डिसीजन बाद में इनको ही हर्ट करेगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया, और बाद में इनको ऐसा लगेगा कि नहीं डिसीजन बदल लेना चाहिए। इसलिए अगर ये हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं और आपसे बात करते हैं, सो आपको इनको ये बोलना है कि कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के डिसीजन लो, आराम से लो, ताकि आपको ब्लेम ना करें कि तुम्हारी वजह से मैंने इतने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, तुम ही तो पीछे पड़े रहते थे या रहती थी। यहाँ पे प्लानिंग इज़ मस्ट, अदरवाइज़ बाद में आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने होंगे। डिसीजन तो यहाँ नज़र आ रहा है, ये डिसीजन आपके फेवर में हो तो कई लोग एक्सेप्ट भी कर ले, बट आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कुछ लोगों के पर्सन तो फेवर में डिसीजन लेंगे, बट कुछ लोगों के पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं, तो ये रिजेक्शन का डिसीजन लेंगे और हड़बड़ी में लेंगे कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, हालांकि मैं प्यार बहुत करता हूँ, हालांकि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल एक तरह से जीवित रहूँ इसकी भी चांसेस कम है तुम्हारे बिना, मैं सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, बट सिचुएशन ऐसी है, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स को झेल लूँ, बट मेरी फैमिली नहीं मान रही, या मेरी सोसाइटी फैक्टर्स है, या मेरा ये प्रॉब्लम है जिसको मैं हर्ट नहीं कर सकता। तो 2 रास्ते हैं इनके पास, ये एक डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन हड़बड़ी में लेंगे। तो अगर आप कंट्रोल कर सकें इनको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते सो यू हैव टू सफ़र दैट। तो ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। देखिए, मैंने कहा ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं,
और 4 ऑफ कप्स को देखिए, ये आश्चर्य की बात है, 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा ये डिसीजन। अगर इन्होंने आपके फेवर में ले लिया तब तो फिर भी ठीक है, बट अगर इन्होंने अगेंस्ट में ले लिया तो ये लंबे समय तक अगेंस्ट में ही रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दें। प्लान करके लें, नहीं तो बाद में आपको ये चीज़ें सहनी पड़ेंगी। थर्ड पार्टी एंड हो तो आप ये डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी के रहते हुए अगर ये आपके प्रति कोई डिसीजन लेते हैं तो आप समझ लें कि थर्ड पार्टी बाद में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर सकती है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, स्पेशली आने वाले 48 आवर्स बहुत इमेच्योर एनर्जी इनकी रहेगी। हड़बड़ी में ये कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। मैंने कहा ना, बाद में इनको पछताना पड़ सकता है अपने डिसीजन पर, या ये सारा ब्लेम आप पर थोप देंगे। वी हैव गॉट गिल्ट एंड रिग्रेट टुडे। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बाद में ये पछताएंगे, बाद में इनको पछतावा होगा, ये रिग्रेट करेंगे, यार मैंने क्यों कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन है। तो अभी जो भी इनका डिसीजन हो, आप उनको यही रिकमेंड करना कि देखो अभी समय लो, सोच समझ के डिसीजन लो। अपनी तरफ से आपको यही करना है, एफर्ट्स यही डालने हैं। और अगर आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो रुक जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, जैसे मेरा पार्टनर दूसरे के साथ है, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, वो अब कभी नहीं आएगी या नहीं आएगा, अब तो मैं उम्मीद हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ। तो ऐसा सोचते रहेंगे तो वही चीज़ें इमेजिन आप कर रहे हैं, वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बल्कि अगर होगा तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होगा। सो इमेजिन दैट जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।